तो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का बिहार अड्डा 24/7 पे। मैं डीके धीरज एक बार फिर आप सभी लोगों के साथ मुखातिब हो चुका हूं। और एक जो सवाल आप सभी लोगों के मन में और बहुत ज़्यादा चल रहा है कि अब क्या किया जाए, किस तरीके से तैयारी की जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या कट ऑफ जा सकता है, क्या रह सकता है। तो मैं आप सभी लोगों को जो बताने जा रहा हूँ उसका सोर्स क्या है वो भी मैं आज आप सभी लोगों से बात करूंगा कि कितने क्वेश्चन बनाने वाले बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है। मैं सारे सोर्सेज के साथ आप सभी लोगों को बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि सर आप कैसे बता सकते हैं, वो कैसे बता सकता है। तो कैसे बता रहे हैं वो भी बता रहे हैं, आप लोगों के सामने खुल के बात करते हैं हम, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको लगे तो आप फॉलो करिए, नहीं लगे बिल्कुल फॉलो मत करिए। लेकिन हमारा काम है कि जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं उनको गाइड करना, बताना और सब कुछ खुलेआम बताना, है ना। तो आप जानते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। आपको पता है बिहार एसएससी सीजीएल, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई कि एग्जाम किसकी बात कर रहे हैं हम। बिहार एसएससी सीजीएल की हम बात कर रहे हैं। तो जब आप बिहार एसएससी सीजीएल की आप बात करते हैं, बिहार एसएससी सीजीएल सचिवालय सहायक, कितना क्वेश्चन जो बना चुके हैं, कितना क्वेश्चन सही बनाने वाले का रिजल्ट होगा, कितना क्वेश्चन सही बनाने वाले का रिजल्ट हो सकता है, ये आपको बता देता हूं सबसे पहले मैं। और इसका सोर्स भी मैं आप सभी लोगों को बता दूंगा। तो भाई मैंने अभी तक लगभग 120 से 130 बच्चों से बात की है, जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, चाहे वो 5 मार्च का भी एग्जाम हो। 5 मार्च वाले ही दिन मैंने 50-60 बच्चों से बातचीत की है। फिर जो 24 दिसंबर वाला और 23 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट वाले था, उस समय भी बात हुई थी। देखो बच्चों का रिएक्शन क्या है, बच्चे क्या क्या कह रहे हैं, कैसे कैसे बात कर रहे हैं। उन मतलब 100-120 जो बच्चों से जो मैंने बातचीत की है, उन बच्चों के बातचीत के आधार पे क्या क्या उन लोगों ने बोला है वो मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहली कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि सर 100 के आसपास क्वेश्चन बनाए हैं। मतलब 100 से नीचे क्वेश्चन बनाने वाले बहुत कम बच्चे मिले, मतलब मिनिमम 100। ठीक है, मिनिमम 100 तो सबने बनाया ही था। मतलब जो नॉर्मली बात हुई, कुछ लोग थे 90-95 बनाए हैं, लेकिन मतलब नॉर्मल हम बात करें तो 100 से नीचे कोई नहीं था। मतलब जनरली बात करें तो कुछ बच्चों का था कि सर 100 से 110 क्वेश्चन बनाए हैं। कुछ बच्चे इस कैटेगरी में थे। 110 से 120 वाले कैटेगरी में मैक्सिमम बच्चे थे। ज्यादातर बच्चे जो थे वो 110 से 120 वाले कैटेगरी में थे, और 120 से 130 वाले कैटेगरी में भी बच्चे थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो बच्चे आ रहे थे वो 110 से 120 की कैटेगरी में आ रहे थे। जो फोन पे बात हो रही थी कि कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, तो 118 किया, 120 किया, 122 किया, ऐसे ज्यादा बच्चे आ रहे थे। 120 से 30, 128, 130 आ रहे थे, कम संख्या थी। कुछ बच्चे हम लोगों को ऐसे भी मिले जो 130 से 150 तक भी बनाए हैं, लेकिन इसकी संख्या नगण्य थी, 9 मात्र की थी। और हम 130 प्लस 140 तक तुम 50 भी ले, 140 के बाद जो लोग बनाए हैं मतलब एक्स्ट्रा बोनाफाइड स्टूडेंट सब है। बात समझिएगा। अब जब हम लोगों ने इन लोगों से पूछा कि भाई 100 से 110 वाले से कि आपका क्या 100% सही है सारा का सारा क्वेश्चन, कि कुछ गलत भी हो सकता है, तो 100 से 110 बनाने वाले बच्चों ने क्या कहा, सिर्फ 5-7 हमें लगता है कि गलत है। 5 से 7 इन्होंने गलत बनाया। तो 110 में से 5-7 घटाएंगे या 100 में से 5-7 घटाएंगे तो उनका क्वेश्चन जो जा रहा है वो 95 के आसपास जा रहा है, कि 95 क्वेश्चन उनका लगभग सही है। जिन लोगों ने 100 से 110 अटेम्प्ट किया, 95-97 हो सकता है सही किया। लेकिन एक चीज, अच्छी चीज देखने को क्या मिली कि जो 100 से 110 अटेम्प्ट किया है ना, उसका कहना था कि हमारा 5-7 ही गलत है सर, ज्यादा नहीं है। और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई। जब हम लोगों ने बात किया तो जो 110 से 120 बनाए हैं उनका था कि सर 10 से 12 क्वेश्चन लग रहा है कि गलत हो गया है। एवरेज बात कर रहे हैं भाई,
कुछ लोग ऐसे भी हैं कि 120 बनाए, साथ ही 8 गलत बोले हमसे बनाए। लेकिन नॉर्मली हम जनरली बात कर रहे हैं कि 110 से 120 वाले का संख्या बड़ा अक्सर 10-12 क्वेश्चन गलत हो गया है। तो इनको भी अगर 110 में से 10-12 घटाएंगे तो ये भी 98 से 100 के आसपास आ जाएंगे। अब देखिए, ये 95 के पास आए, ये 100 के पास आ गए। 120 से 30 वाले बच्चों से बात हुई तो यहां थोड़ा सा उल्टा दिखा कि इन्होंने कहा कि सर थोड़ा सा कम ही गलत है। मतलब यहां पे इन लोगों ने कहा कि अब 130 बनाया है तो कहा कि 15 से 20 क्वेश्चन सर हो सकता है कि गलत ज्यादा हो, निगेटिव मार्किंग काट उठ के। तो ये पहुंच रहे थे 110 115 के आसपास। ठीक है, तो इतना चीज हमने ऑब्जर्व किया, इन लोगों से बातचीत की। तो ठीक, अब आप लोगों को भी पता है कि बिहार एसएससी के लिए लगभग हम लोगों ने पेड बैच में बच्चों से फीस लेकर लगभग 7-8 हजार बच्चों को पढ़ाया है। ठीक है, और यूट्यूब पे तो लाखों बच्चे हैं जिन्होंने फायदा उठाया है इसका, पढ़े भी हैं फ्री में प्रैक्टिस क्लासेस। अब इससे क्या निकलता है कि भाई 120 से 130 वाले को माने तो कट ऑफ 100 के आसपास रह सकता है, 100 प्लस। मैं बार बार कह रहा हूं 100 प्लस अगर आपका नंबर है तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए, जनरल कैटेगरी। उसके बाद अगर कैटेगरी वाइज है तो 19-20 हो सकता है। मतलब ये कि अब 100 से 110, 110 से 120 वाले भी जो बनाए, जो मैक्सिमम क्राइटेरिया यही है, मैक्सिमम बच्चों ने 120 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 110 से 120। मतलब जो हम लोगों से पढ़े हैं, जिन लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास है, उन लोगों को ही हम कॉल कर पाए हैं, बात कर पाए हैं, वो भी सबको नहीं, 100-150 बच्चों को। तो उसके बातचीत के आधार पर ये हम बता रहे हैं आप सभी लोगों को। तो जिनका भी 100 प्लस मार्क्स है, अब देखो अगर 100 के आसपास कट ऑफ जाता है तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 3 से 4 हजार प्री का रिजल्ट हम देने जा रहे हैं। और कोई बकवास नहीं कर रहे हैं, बता दे रहे हैं आप सब लोगों को। जिस दिन रिजल्ट आएगा, अगर कट ऑफ 100 गया तो हमारा पढ़ाया हुआ 3 से 4 हजार बच्चा का प्री निकलेगा, गारंटी लेते हैं। मिनिमम बात कर रहे हैं हम, मिनिमम जो हम लोगों ने पेड में बच्चों को पढ़ाया है, केवल उसकी बात कर रहे हैं। वाईटी को छोड़ दीजिए। और ये कोई हवाबाजी नहीं, आपके सामने आपको पता है कि मैं प्रेजेंट हो जाता हूं। रिजल्ट आएगा तो फिर रिजल्ट बोलेगा, कोई ये बोलने वाली बात नहीं। आपको पता है 40 से 45 दिन में रिजल्ट आने वाला है, तो फर्जीवाड़ा बोल के भागता नहीं। डी के धीरज आपके साथ रहता है। मैंने बोला था ना कि पटना की सड़कों पर रैली नहीं, रैला निकलेगा तो निकलेगा। अगर 100 के आसपास कटअप गया तो भाई 3-4 हजार रिजल्ट प्री का तो फिक्स है। और अगर 3-4 हजार रिजल्ट प्री का फिक्स है तो 500, 700, 1000 कोई रोक लेगा तो इस बार होगा बहुत बड़ा बवाल। अब इसको सुन के जो जलने वाले हैं वो तो जल के भुन के क्या क्या कमेंट करेंगे पता नहीं, लेकिन जो चाहने वाले हैं उन सबको एक ही चीज कहना चाहते हैं, लव यू ऑल। और साबित करेंगे हम सब लोग इसको। लेकिन दूसरा पहलू, अगर 100 तक कट ऑफ गया, 100 के आसपास रहा, तो अगर 110 कट ऑफ गया तो भी हम प्री का रिजल्ट तो 1000-1500 से कम नहीं देने जा रहे हैं। मतलब कितना भी कट ऑफ चला जाए, मिनिमम 1000-1500 से कम रिजल्ट नहीं दे रहे हैं प्री का हम। तो जो भी साथी 100 प्लस वाले कैटेगरी में हैं, मेंस में लग जाइए। जून जुलाई तक आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा। मतलब मार्च आधा बीत चुका है, अप्रैल मई जून 3-4 महीना बचा है। और 3-4 महीना कैसे बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का कोर्ट केस चल रहा है। अगर स्टे नहीं लगा, अब कोर्ट की बात है, अगर वो स्टे अगर नहीं लगाया एग्जाम पे तो आपका जून जुलाई में एग्जाम फिक्स हो जाएगा मेंस का। तो आपके पास 3 से 4 महीना बचा है। और मैं यही थंबनेल पे लिखवाया था कि दावा कर रहा हूं और इसी थंबनेल के साथ उतरूंगा, मार्क माय वर्ड, इसी थंबनेल के साथ उतरूंगा रिजल्ट वाले दिन। और मैंने बोल दिया है पूरी टीम को। तुमको क्या लगता है, मतलब जो कंपटीटर हमारे हैं या जो लोग जलते होंगे हमसे, क्योंकि बिहार एसएससी पे देख रहे थे जब हम लोग पढ़ा रहे थे, पगला गया था सब, तो हम लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते। हमको लंबी लाइन खींचनी है, आगे बढ़नी है यार, खुद बच्चों को लेकर के चलना है। अगल बगल कौन क्या बोल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, तो भूखते रहते हैं लोग। गलत आप लोगों को नहीं बोलूंगा, मैंने किस आधार पे ये आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूं वो सारी चीजें आपके सामने रख दिया हूं। बात बाकी एक्सेप्ट करना नहीं एक्सेप्ट करना तो आपका काम है ना। उसमें फर्जीवाड़ा बोलना, ये बोलना, वो बोलना, इसमें क्या है भाई? क्या मतलब, क्या क्या कहते हैं, 40 से 45 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। ठीक।
ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा जो लोग लेट जुड़े हैं हमारे साथ, और मेंस की तैयारी जो करना चाहते हैं। देखो फिर मैं अपने बारे में बताऊंगा, कहीं ना कहीं से पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक पढ़ाता हूं, अगर आपको लगता है कि मैं सिलेक्शन दिलवा सकता हूं, तो आप मेरे से पढ़ो। नहीं लगता है कहीं भी पढ़ो, पढ़ो लेकिन सिलेक्शन तो लो, कहीं से भी पढ़िए। लेकिन अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोगों को बता देते हैं, बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है जो कि स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि हम आपको बोले थे कि केवल प्री में सिलेक्शन दिलाना हमारा एकमात्र लक्ष्य नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग प्री में निकाल के बड़ा खुश हो, प्री निकल गया ना, प्री निकल के क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। फाइनल सिलेक्शन सेक्रेटेरिएट में बैठना है, विश्वेश्वरैया भवन में बैठना है, सचिवालय सहायक बन के भाई बैठना है ना हमको भाई, सचिवालय के ऑफिस में, पटना सचिवालय बैठना है कि नहीं बैठना है। तो उसके लिए मेंस भी निकालना होगा, हम शुरू से बोलते आ रहे हैं। तो मेंस में जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं जाके जुड़ सकते हैं, हम आप सब लोगों को बता देते हैं आप जुड़ने का तरीका क्या है। तो आपको लिखा हुआ दिख जाएगा बिहार सचिवालय सहायक बीएसएससी सीजीएल 3 मेंस सिद्धि बैच, और फीस आपको 5,999 रुपए दिखेगा, लेकिन ये कम हो जाएगा। याद रखिएगा मैक्सिमम सबसे ज्यादा डिस्काउंट के लिए Y315 कोड लगा के और आप मेंस का बैच ले लीजिए, जिनका भी 100+ मार्क्स आ रहा है, सही क्वेश्चन बन रहा है, मार्क्स नहीं 100+ क्वेश्चन सही बना हुआ है, वो लोग मेंस में लग जाएं। 3-4 महीने का टाइम है, अभी से जुड़ना पड़ेगा दोस्त। तो ये डिस्काउंट कोड याद रख लीजिएगा, Y315 कैसे लगाना है, कहां बैच दिखेगा, और ये डिस्काउंट कोड पे, क्योंकि फीस आपको 5,999 दिखेगी, जब Y315 लगाएंगे तो 1,300 कुछ रुपए हो जाएगी। तो जाके ज्वाइन करिए जल्दी से फटाफट, या Y315 कोड लगाएंगे तो याद रखने का तरीका है 3-5-15। अब बैच के साथ कैसे जुड़ेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूं भाई। बैच के साथ जुड़ने का तरीका है, सबसे पहले आप गूगल पे जाइए या अड्डा के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। गूगल पे जाके आप सर्च करिएगा अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 जब आप सर्च करिएगा, जब आप गूगल पे जाके कुछ इस तरीके से, ध्यान दीजिए मैं इसको बड़ा कर देता हूं, गूगल पे जाके अड्डा 24/7 सर्च करिएगा तो बहुत सारे लिंक्स एक्टिवेट होकर आपको यहां पे दिखने लगेंगे। अब आप यहां पे क्लिक किस पे करिएगा, तो अड्डा 24/7 इंडियाज लीडिंग गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म, इस पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये चक्री यहां घूमना शुरू हो जाएगा। ये जब शांत हो जाए तो यहां आपको ऑल कोर्सेज लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप ऐप से जा रहे हैं तो आप उसको ऑल कोर्सेज पे जा करके स्टेट एग्जाम पे जा करके, क्योंकि देखो गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, स्टेट एग्जाम, जेईई स्टेट का एग्जाम है तो स्टेट, बिहार सेलेक्ट करिएगा, बीएसएससी सीजीएल लिखा दिखेगा, बीएसएससी सीजीएल क्लिक करिएगा। यहां देखिए बीच में दिख गया बिहार एसएससी सीजीएल सचिवालय सहायक मेंस, ठीक है, सिद्धि, ये क्लियरली आपको दिखेगा। यहां पे मैं इसको बड़ा कर देता हूं, देखिए ये दिखेगा। फीस भी दिख रहा होगा 5,999। कम कैसे होगा, तो ये देखो ये सब कम डिस्काउंट देगा, ये सब कोड लगाइएगा। तो आपको इस पे क्लिक करना है, क्लिक करेंगे तो ये आ गया, ऊपर करेंगे बाय नाउ का ऑप्शन है, क्लिक करिए। अब देखो बहुत सारे अवेलेबल ऑफर्स दिखेंगे, इनसे बचिएगा, अप्लाई करिएगा, डिस्काउंट देगा, कम देगा। ये उनके लिए जो वीडियो नहीं देखते वो जाकर के कुछ डिस्काउंट उनको मिल जाएगा इससे। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए अभी हमने बोला इंटर कूपन कोड में क्या लगाना है, Y315, 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 Y315 लगाया, कम नहीं हुआ सर, क्यों, क्योंकि अप्लाई बटन करिएगा, देखिए 1,300 कुछ रुपए हो गए। तो Y315 कोड लगा के कंटिन्यू करेंगे, नेम, फोन नंबर और ईमेल आईडी के साथ आप जाके जुड़ सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जाके जरूर इस बिहार एसएससी सीजीएल 3 सचिवालय सहायक मेंस सिद्धि का बैच है, जाके जरूर ज्वाइन करिए आप सभी लोग। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।